दोस्तों, एक दुल्हन ऐसी जिसने कहा कि आज रात हम दोनों एक साथ नहीं सो सकते, क्योंकि कहते हैं कि दोस्तों जब शादी होती है तो शादी के बाद में कहते हैं कि दूल्हा और दुल्हन है वह एक कमरे के अंदर सोते हैं, एक साथ सोते हैं, यानी कि सुहाग रात का दिन होता है। दूल्हा है वह अपने सुहाग रात के दिन अपनी दुल्हन के पास जाता है और जाने के बाद में कहते हैं कि दोस्तों दुल्हन है वह ऐसी सलत रखती है, वह कहती है कि आज हम दोनों एक साथ नहीं सो सकते, क्योंकि हमारे जो रीति रिवाज है वहाँ पर ऐसा होता है कि वहाँ एक साथ दूल्हा और दुल्हन है पहली रात नहीं सो सकते। ऐसी बात जब कही जाती है तो कहते हैं कि परिवार है वह भोला भाला रहता है, उसे पता नहीं होता है, वह इस बात पर कोई शक नहीं करता है। और जब ऐसी बात पर शक नहीं किया जाता है तो उसके बाद में कहते हैं कि दोस्तों जो दूल्हा है वह साइड में सो जाता है, और साइड में सोने के बाद जैसे ही उसकी आधी रात को आंखें खुलती है तो दोस्तों जब दुल्हन है वह कमरे में नहीं मिलती है तो दोस्तों कहते हैं कि दूल्हा और दूल्हे के परिवार के होश उड़ जाते हैं, दंग रह जाते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ। और कहते हैं कि दोस्तों घर के अंदर जो सामान पड़ा था वो भी नहीं मिलते हैं, ना नकदी मिलते हैं। दोस्तों ऐसी दुल्हन है वह नकदी और जेवरात लेकर के फरार हो जाती है, और उसके बाद में कहते हैं कि दोनों की तलाश जारी है। दोस्तों कहते हैं कि ऐसी घटना है वह दिल को झकझोर देती है, ऐसा ही घटना है वह हिला कर रख देती है। दोस्तों शादी, कहते हैं कि दोस्तों शादी एक पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन कहते हैं कि शादी के बाद यह दुल्हन फरार हो जाती है। कहते हैं कि वह साजिश होती है और साजिश के तहत वह दुल्हन है घर छोड़ करके फरार हो जाती है। उसके बाद में कहते हैं कि दूसरे दिन है उसकी जो रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, लेकिन आखिरकार इसके पीछे किसका हाथ था। दोस्तों ये घटना है बड़ी खौफनाक रहने वाली है, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। दरअसल दोस्तों ये जो कहानी है ये राजस्थान के अजमेर की है, और अजमेर के अंदर किशनगढ़ इलाके की ये कहानी है, जहाँ पर एक भोला भाला परिवार रहता है दोस्तों। और वह एक कहते हैं कि दलाल को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, और दलाल का नाम जितेंद्र रहता है। वह जितेंद्र को 2 लाख रुपए देते हैं। जितेंद्र उन्हें आगरा से एक दुल्हन लेकर के आता है, और दुल्हन लेकर के आने के बाद में कहते हैं कि दोस्तों पूरे जो पारिवारिक रीति रिवाज होते हैं, जो परंपरागत रीति रिवाज होते हैं, उनके साथ में जयपुर के अंदर उनकी शादी होती है। जयपुर के अंदर पूरे रीति रिवाज के साथ में यानी पूरे परंपरागत तरीके से दोनों की शादी होती है। और शादी होने के बाद में कहते हैं कि दोस्तों दुल्हन है वह उन किशनगढ़ आ जाती है, यानी दूल्हे का जहाँ घर होता है किशनगढ़ में, वहाँ पर दुल्हन को लाया जाता है। और लाने के बाद में कहते हैं कि दोस्तों दूल्हे की जो माँ है वह दुल्हन को सोने के जेवरात पहनाती है, और हंसी खुशी से घर के अंदर खुशियों का माहौल रहता है। सब लोग हैं वह बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि कहते हैं कि एक माँ तो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसकी बेटे की शादी हो चुकी थी। दोस्तों वह अपनी बहू को सोने के जेवरात पहनाती है, और जेवरात पहनाने के बाद में कहते हैं कि दोस्तों सुहाग रात होती है। दूल्हा है वह अपनी पत्नी के पास जाता है सुहाग रात के लिए। जैसे ही वह कमरे के अंदर जाता है दुल्हन है उसके सामने एक अजीबो गरीब शर्त रख देती है, और शर्त भी ऐसी है जो कहते हैं कि दोस्तों सुन करके भी होश उड़ जाते हैं हर एक इंसान के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों ऐसी शर्त है वह दुल्हन है दूल्हे के सामने रखती है, और जैसे ही दुल्हन कहती है कि आज हम सुहाग रात नहीं मनाएंगे, हम दोनों एक साथ नहीं सो सकते आज, क्योंकि हमारे रीति रिवाज में ऐसा होता है कि शादी की पहली रात है, दूल्हा और दुल्हन एक साथ नहीं सो सकते। अब कहते हैं कि दोस्तों भोला भाला परिवार था, दूल्हा भी भोला भाला था, वह इस बात से मान जाते हैं, उस बात पर कोई शक नहीं किया जाता है। दोस्तों दुल्हन की वह चली चाल थी, यानी कि दुल्हन है उसकी ये साजिश थी, वह ऐसी चाल चल देती है, और चाल है वह कामयाब भी हो जाती है, क्योंकि परिवार है वह भोला भाला था। परिवार को इस बात का पता नहीं था कि आखिरकार दुल्हन ऐसा क्यों बोल रही है। परिवार को ऐसा लग रहा था कि शायद आगरा की तरफ ऐसे कोई रीति रिवाज होंगे कि शादी की पहली रात दूल्हा और दुल्हन एक साथ नहीं सोते होंगे। ऐसी बात से वह मान जाते हैं, क्योंकि परिवार बहुत ही भोला भाला रहता है, और दुल्हन ऐसी चाल चलती है और ऐसी साजिश रच करके कहते हैं कि दोस्तों दोनों एक साथ सो जाते हैं। और सोने के बाद में कहते हैं कि दोस्तों जो दूल्हा है वह करीब रात के 3 बजे पानी पीने के बहाने उड़ता है, और जैसे ही वह पानी पीने के बहाने उड़ता है तो वह वहाँ पर दुल्हन नहीं मिलती है, और जैसे ही दुल्हन नहीं मिलती है तो कहते हैं कि दोस्तों उसके होश उड़ जाते हैं, पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों सब लोग हैरान रह जाते हैं। दोस्तों वो अपने स्तर पर ढूंढते हैं, कभी कहीं बस स्टॉप पर, रेलवे स्टेशन पर, सभी जगह वह तलाश करते हैं, लेकिन कहते हैं कि दुल्हन का पता नहीं चलता है, दुल्हन कहाँ चली गई। दोस्तों कोई सुराग नहीं लगता है, तो वह सीधे मदनगंज थाना पर जाते हैं, और वहाँ जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद में कहते हैं कि रिपोर्ट के अंदर बताया जाता है पुलिस को कि जो जितेंद्र नाम का दलाल था उसे 2 लाख रुपए दिए गए थे। वह आगरा से एक दुल्हन लेके आया था, और दुल्हन लेकर के आकर के
पूरे रीति रिवाज के साथ, पूरे परंपरागत तरीके से उसकी शादी है वह जयपुर के अंदर संपन्न होती है। जयपुर के अंदर पूरा कार्यक्रम होता है और कार्यक्रम होने के बाद में जैसे ही पूरा कार्यक्रम संपन्न हो जाता है, उसके बाद में कहते हैं कि वह उसको दुल्हन को किशनगढ़ लाया जाता है और किशनगढ़ उसके जो दूल्हे का घर रहता है वहाँ पर दुल्हन को लाया जाता है। और लाने के बाद में कहते हैं कि दोस्तों उसे पूरे जेवरात पहनाए जाते हैं और वह कहते हैं कि दोस्तों जो दूल्हा है वह बताता है कि उसने ऐसी शर्त रखी थी कि हम दोनों एक साथ नहीं सो सकते आज, क्योंकि हमारी तरफ है ऐसा कोई रीति रिवाज नहीं है, ऐसी परंपरा है कि दूल्हा और दुल्हन है वह पहली रात एक साथ नहीं सो सकते। दोस्तों ऐसा भोला भला परिवार था, वह पुलिस को पूरी सूचना बता देता है और जैसे ही उसकी 3 बजे आँख खुलती है तो दुल्हन गायब मिलती है, अलमारी खुली हुई रहती है। तो दोस्तों कहते हैं कि वह दुल्हन है जेवरात और नगद लेकर के फरार हो जाती है और उसके बाद में कहते हैं कि दोनों का सुराग नहीं लगता है, यानी कि दलाल और वो दुल्हन है दोनों है फरार मिलते हैं। दोस्तों पुलिस है इस मामले की जांच करती है, पुलिस है इस मामले को दर्ज कर करके पुलिस जांच में जुट जाती है। और दोस्तों कहते हैं कि पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है, क्योंकि कहते हैं कि दोस्तों फिलहाल वो दोनों आरोपी हैं, वो दोनों फरार हैं और जैसे ही वो दोनों सामने आएंगे दोस्तों, जैसे ही पुलिस उन दोनों को पकड़ेगी तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। दरअसल दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद है ये किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, किसी को परेशान करना नहीं है, जबकि समाज में जागरूकता लाना है ताकि हमारा समाज जागरूक हो। हमारे सामने ये जो नई नई घटनाएं आती हैं ये दिल को झकझोर देती है। दोस्तों ऐसी जो घटनाएं हैं ये हमारे दिल को ही नहीं जबकि हमारे समाज हमारे देश में ऐसी जो घटनाएं होती है वह झकझोर के रख देती है। दोस्तों ऐसी घटनाएं हैं वह हमारे दिल को कहते हैं कि तोड़ देती है। दोस्तों ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती है, यानी कि एक विश्वासघात हो जाता है, एक परिवार के साथ धोखाधड़ी विश्वासघात हो जाता है, यानी कि जब दुल्हन लाने के लिए 2 लाख रुपए दलाल को दिए जाते हैं और दलाल है वैसी चाल चल देता है जिसे सुन करके हर एक इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि दोस्तों एक भोले भाले परिवार के साथ में इतना बड़ा धोखा हो जाता है, इतनी बड़ी कहते हैं कि साजिश रच दी जाती है। दोस्तों ऐसी कहानी जब सामने आती है तो हर एक इंसान का दिल है वह दहल जाता है। दोस्तों ऐसी घटनाएं सामने आती है तो दोस्तों कहते हैं कि ये ऐसी घटनाओं से अगर हमें बचना है और हमें ऐसी घटनाओं के खिलाफ अगर आवाज़ उठानी है तो दोस्तों सब लोगों को मिलकर के साथ देना होगा, एक दूसरे से मिलकर के रहना होगा। क्योंकि अगर दोस्तों हम एक दूसरे से मिलकर नहीं रहेंगे, एक दूसरे के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये मामले हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों अगर हमारे आसपास में ऐसी कोई घटना घटित हो रही है तो उनके खिलाफ मिलकर के आवाज़ उठाए ताकि ये मामले कहीं हद तक कम हो सके। अगर दोस्तों हम एक दूसरे से मिलकर नहीं रहेंगे और इन मामलों के खिलाफ अगर आवाज़ नहीं उठाई जाएगी, चुप रहेंगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये मामले हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे और हमारे समाज में ऐसी घटनाएं हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी। तो दोस्तों हमें इन मामलों से बचना है और हमारे आसपास में अगर ऐसी कोई घिनौनी घटना हो रही है तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाए ताकि ये मामले कहीं हद तक कम हो सके। दोस्तों क्योंकि ऐसी घटनाएं हैं वह दिल को झकझोर देती है, क्योंकि एक भोला भाला परिवार है जो धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है, यानी कि एक जो दलाल है वह धोखाधड़ी कर लेता है और दुल्हन ला के देता है, 2 लाख रुपए हड़प लिए जाते हैं। दोस्तों उसके बाद में वह दुल्हन जेवरात और नकदी लेकर के फरार हो जाती है और उसके साथ में वह दलाल भी फरार हो जाता है। तो दोस्तों ऐसी घटनाओं से हमें बचना है और हमारे आसपास में भी अगर ऐसी कोई घटना घटित हो रही है तो उस परिवार का साथ देना चाहिए और उसके साथ में मिलकर के उन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए ताकि ये मामले कहीं हद तक कम हो सके। तो दोस्तों हमें इन मामलों से कहीं हद तक बचना है तो दोस्तों हमें सचेत और सजग रहना होगा और एक दूसरे का मिलकर के साथ देना होगा।